तो एमपी बोर्ड के क्लास 11 के सभी विद्यार्थी लो जी, आ गया है आपका 20 सितंबर का एकदम ओरिजिनल पेपर, यहां प्रश्न पत्र, ठीक है, यही आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलने वाला है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया है? ठीक है, तो इनमें से जो, ठीक है, इनमें से इरेटोस्थेनीज ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बिग बैंग घटना को प्रदर्शित करती है? तो ये करती है आपका 13.7 अरब वर्ष। निम्न में से कौन सेल औषधि है? तो यहां पर आपका जाएगा ग्रेनाइट की, बेसाल्ट की, बलुआ पत्थर, तो यहां पर बलुआ पत्थर एकदम राइट रहेगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो 21%, 21% इसका एकदम सही राइट आंसर रहेगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 35.5 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी? कर्क रेखा। पृथ्वी पर जीवन जो था वो लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। ग्रेनाइट और बेसाल्ट सेलों का उदाहरण है, तो ये आ जाएगा आपका आग्नेय। उष्ण मरुस्थलों में पवन, उष्ण मरुस्थलों में क्या है? पवन अपर्दन, जो पवन है ना, वो एक अपर्दन का एक महत्वपूर्ण कारक है। अब आगे देखते हैं। भूकंप मापी यंत्र, जो भूकंप मापी यंत्र होता है ना, उसको कहते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ, मेहनत कर लेना, अच्छे से तैयारी कर लेना, ठीक है, जो अच्छे से तैयारी कर लेगा बिल्कुल अच्छे नंबर आएंगे। जैव भूगोल में जीव तथा वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। जीव तथा वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला है आपका, यहां से देखिएगा, मानव भूगोल का जो जनक है, वो मानव भूगोल का जनक रेट जेल को माना गया है। सबसे लंबी अवधि, इसका मिलान यहां कर देना, केवला देव है। ठीक है, यहां पर दे ही नहीं है, ये केवला देव है, देव। तो केवला देव का जाएगा भरतपुर। सेडल चोटी, इसका आ जाएगा आपका उत्तरी अंडमान। और कार्यांतरित चट्टान, इसका आया संगमरमर। चलिए अगला देखते हैं, खनिज का मूल स्रोत क्या है? खनिज का मूल स्रोत जो है मैग्मा है, मैग्मा। ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में उथली जल की झीलों को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्लाज्मा, प्लाया। क्या कहा जाता है? प्लाया। ठीक है भैया, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6378 किलोमीटर। ठीक है भैया, 6378 किलोमीटर। आगे देखते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कब पूर्ण रूप से हुई? तो 200 करोड़ वर्ष पहले। कितने भैया? 200 करोड़ वर्ष पहले, या पूर्व लिख सकते हैं आप। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। कश्मीर हिमालय का कौन सा भाग ठंडा मरुस्थल कहलाता है? उत्तरी पूर्वी भाग। हो गया इतना? चलिए अगला देखते हैं, हिमानी लटकती घाटी बनाती है, तो ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा आपका असत्य रहेगा। तीसरा जो है वो गैसों के झुंड से निर्मित विशाल ग्रहों को जोवियन ग्रह कहते हैं, बिल्कुल सत्य राइट बात है। सोना और चांदी एक तत्वी खनिज है, बिल्कुल राइट बात है आपका। और ये आपका पांचवा गलत रहेगा और छठा आपका एकदम राइट रहेगा। अगला देखते हैं, भूगोल की एक परिभाषा देनी है। जीव मंडल से क्या है, सॉरी, जीव भूगोल क्या है, हमारे मंडल में क्या क्या पाया जाता है। बढ़िया से आप तो ये कंप्लीट कर लो, और अच्छे नंबर प्राप्त करना है तो अच्छे से कंप्लीट कर लेना। ठीक है भैया,
अच्छा, ये जो चैनल है आपको वार्षिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी कराएगा। चैनल पर पहली बार हो ना तो सब्सक्राइब कर लेना। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला है बिल्कुल आपको पूरी कवर कराई जाएगी। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, ये 18 है, 19, 20, यहाँ पर टोटल जो है आपके 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो ये आज मैंने आपको भूगोल का देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिएगा भूगोल का प्रश्न पत्र आपका समझा दिया है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए। जो पेपर है आपके वो सारे पेपर जैसे आएंगे एकदम रियल प्रश्न पत्र हमारे पास यदि आता है, ठीक है, तो मैं आपको मतलब ये पेपर भी आने वाला है, चांस है 100% पर। लेकिन भैया देखिए चांस है तो है, लेकिन यहाँ पर रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए थोड़ी सी मेहनत अलग से भी कर लीजिएगा।